आपके इस फिल्मी सफर की शुरुआत कैसे हुई? अब मैं तो बिल्कुल चाहता ही नहीं था कि इंडस्ट्री में आऊं। आप अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। बहुत ही मुश्किल है। सर, आपने किन किन एक्टर्स के साथ काम किया है? पहली फिल्म बॉम्बे में उमेश मेहरा के साथ की थी, जिसमें डैनी साहब भी थे। जॉनी लीवर के साथ किया। पवन मल्होत्रा जी के साथ मैंने काम किया 72 में। मैं हूं आपका प्यारा एंकर संतोष सागर। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस धमाकेदार शो में जिसका नाम है फिल्मी चाय। तो हो जाइए तैयार हमारे इस फिल्मी चाय के लिए, जहां हर घूंट में मिलेगा एंटरटेनमेंट का तड़का और हमारे मेहमानों के साथ वो अनसुने किस्से, वो राज जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। इन्होंने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं, चाहे हिंदी हो या तमिल सिनेमा। हर जगह इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और इनका स्टाइल आज भी उतनी ही पावर है जितनी पहले थी। तो आइए स्वागत करते हैं धड़कनों को तेज करने वाले हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंड अभिनेता सनी सर। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे विशेष मेहमान सनी चार्ल्स का। सनी सर, एक मिनट सर, एक मिनट। नजरें इसको उतार लो और अपनी असली नजरें लगा लो। फिल्मी चाय के प्याले को भी तो देखना ना अच्छे से। क्या करें, ये असली नजरें हैं सर। अब बोलिए जी। सनी सर, आपके फैंस तो आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपकी पसंदीदा ड्रिंक क्या है? क्या कोई ऐसी खास चीज जो आपको हमेशा रिफ्रेश कर देती है? भाई, अगर चाय मिल जाए तो बात ही बन जाए, और अगर वो भी फिल्मी चाय मिले तो फिर बात ही क्या है। वाह, मजा आ गया। क्या चाय है। तो सनी सर, आपके इस फिल्मी सफर की शुरुआत कैसे हुई? मैं थिएटर करता था। मैंने 15 साल थिएटर किया। मैं हरियाणा से हूँ, वहीं मैंने थिएटर किया। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा चलो एक फिल्म बनाते हैं। फिल्म का टाइटल था जनेती। हरियाणवी फिल्म थी, उसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया और फिल्म चली भी वो काफ़ी। तो फिर मेरा कुछ अखबारों ने इंटरव्यू लिया कि आप इतने अच्छे एक्टर हो तो आप बॉम्बे क्यों नहीं चले जाते। तो मेरा तो मन बिल्कुल नहीं था बॉम्बे आने का। तो लेकिन ये किस्मत है, कब किसको कहाँ ले जाए, कहाँ चला जाए, इंसान कुछ पता नहीं। जी 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 बिल्कुल। लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ, तो मेरे एक दोस्त थे यहाँ, मैंने उनको कहा कि मुझे मुंबई जाना है। तो उन्होंने कहा कि चलो मेरा वहाँ फ्लैट है, मैं चाबी दे देता हूँ, तो वहाँ रह लेना तुम। तो मैं आ गया। उनके मैनेजर ने मुझे उठाया वहाँ से स्टेशन से और अपने वहाँ ले गए फ्लैट में। तो मेरा शुरुआत यहाँ से हुई। अब मैं तो बिल्कुल चाहता ही नहीं था कि इंडस्ट्री में आऊँ, लेकिन आने के बाद 14 दिन के बाद मुझे सीरियल मिल गया। हद कर दी। सचिन पिलगांवकर जो शोले में एक्टर थे, जी जी, वो इस सीरियल के डायरेक्टर थे। मेरे 2-3 सीन थे। मेरा मतलब समझ लो बॉम्बे में पहला सीरियल वो था, और मैं इतना खुश हुआ। मैं वहाँ जो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे ना, मैंने देखा, अच्छा मैं सर चलूँ? तो बोले जाते कहाँ हो, 1 मिनट इधर तो आओ। मैंने कहा क्या हो गया भाई? बोला यहाँ साइन करो। वो वाउचर लेके बैठे, मुझे क्या पता था कितने पैसे मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे। जी जी जी, मैं तो नया था ना, मुझे तो काम चाहिए था जी। तो मैंने जब देखा वाउचर में 900 रुपये लिखे, मैंने कहा यार आधे घंटे में 900। तो भैया मैंने वहाँ साइन किए। जी जी। और वो 900 रुपये लिखे। मैं जैसे ही जाने लगा तो मेरे को बोले भैया 1 मिनट कहाँ जा रहे, रुको। तो मैंने कहा सर अब क्या हुआ? फिर से रुकाया? हाँ, फिर से रुकाया। ओके। सर कन्वेंस तो ले जाओ। और मैंने कहा यार कन्वेंस भी मिलती है क्या? तो 200 रुपये उन्होंने कन्वेंस दिए। दिल को इतनी शांति मिली। मैंने कहा यार ये 2 घंटे में 1100 रुपये मिल गए। भाई हिम्मत ही बढ़ गई। उसके बाद तो मैंने सीरियल बहुत किए। मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा? ना जी ना, पीछे मुड़ के नहीं देखा। वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी किस्मत में एक्टर बनना लिखा था, मैं बॉलीवुड आ गया। सर इसका एक कारण और भी है, आप जानते हैं?
वो क्या? क्योंकि फिल्मी चाय में आपका इंटरव्यू मेरे साथ करना है। ओ बहुत खूब भाई, बहुत खूब। जी सनी सर, रोजी रोटी आपको तो बॉम्बे लेके आ गई, वोटी ने आपको रोका नहीं। मेरा मतलब है वोटी पंजाबी शब्द है, यानी कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। फैमिली लाइफ तो आपको मैं बताऊं, एक्टर्स की कोई नहीं है और बहुत ही मुश्किल है। जो लोग बाहर के सोचते हैं ना कि एक्टर बहुत खुश रहते हैं, जी जी। अरे बाबा अंदर से बहुत टूटे रहते हैं। इसीलिए तो वो खेलते हैं, अपने किरदार को जीते हैं वो, क्योंकि वो अंदर से जीते हैं। उन्होंने अंदर से सब झेला रहता है। तो ये जो आपने देखे ना, थोड़ी मीठी थोड़ी कड़वी, जी जी जी। ये कड़वी भी बता रहा हूँ मैं, कड़वी भी बहुत है, दिखता है ऊपर से मीठा है ना। जैसे कुनीन की गोली रहती है ना, जी जी। ऊपर से मीठी और अंदर से कड़वी रहती है। एक्टर की लाइफ बहुत है सर। आपके हिसाब से क्या एक्टर शादी नहीं करते हैं? बिल्कुल करनी चाहिए शादी, और एक्टर करते भी हैं। कला से शादी करते हैं, कला के बिना वो जी नहीं सकते। वो ही उनकी बीवी है, वो ही उनकी ज़िंदगी है। इसीलिए वो फ्रेम पे, स्क्रीन पे जीता है, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता है। वो बीवी से भी फालतू प्यार करता है उसको। ये कला जो है ना, ये हमारे अंदर है, जीवंत है, हमारी आत्मा है। क्या बात। इससे हमने शादी की है। इसलिए हम एक्टर्स की जो दुनियादारी की शादीशुदा लाइफ है ना, उसमें कुछ कड़वी बातें रहती हैं, थोड़ी मीठी रहती है बस। मीठी बहुत कम होती, कड़वी ज़्यादा होती है। ये हम एक्टर्स की लाइफ है। सर आपने किन किन एक्टर्स के साथ काम किया है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है जी। मैं शुरुआत बताता हूँ आपको। मैंने सबसे पहली फिल्म बॉम्बे में उमेश मेहरा के साथ की थी, जिसमें डैनी साहब भी थे। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे उसके अंदर। क्या बात है, क्या बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने पहली बार स्क्रीन जो शेयर किया जॉनी लीवर के साथ किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने काफ़ी फिल्में की, लेकिन मेरी बॉलीवुड की सबसे पहली फिल्म ये मोहब्बत है, ये सबसे पहली फिल्म थी जो मेरी एंट्री थी। उसके बाद मैंने ओमपुरी साहब के साथ काम किया, खाप में, मुरारी द मैड जेंटलमैन में मैंने ये अपने असरानी साहब हैं, इनके साथ काम किया। असरानी साहब के साथ आपने काम किया? जी। मुरारी द मैड जेंटलमैन में बड़ा अच्छा काम था। और अब भी मैंने वैसे तमिल में श्वेता त्रिपाठी के साथ काम किया, उसने मेरी बेटी का कैरेक्टर किया था। इंटरेस्टिंग सर। मेहंदी सर्कस फिल्म अभी भी नेटफ्लिक्स पे चल रही है वो। ओके। और अभी रिसेंट मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी, मुन्ना माइकल और टाइगर श्रॉफ, जिसमें नवाजुद्दीन और टाइगर श्रॉफ। सर मुन्ना माइकल में टाइगर श्रॉफ और नवाज के साथ आपने काम किया। हाँ। कैसा मतलब क्या आपको फील हो रहा है, प्लीज बताइए। भाई मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, क्योंकि मैं और नवाज कभी एक बार शायद हमने स्ट्रगल भी किया। मेरे बाइक पे मैं उनको शायद पता नहीं कोलाबा से कहाँ से, मुझे कुल्ला से वहाँ लेके आया था। हम दोनों इंटरव्यू देने गए थे, कोई ऑडिशन देने गए थे। नवाज भाई आपके बाइक पर बैठे थे? हाँ, तो नवाज भाई को मैंने कहा मैं वेट कर रहा हूँ, आप आ जाओ। क्या बात है, क्या। तो हम आए यहाँ तक, तो उनको छोड़ा। तो काफी समय के बाद जब सेट पे हम मिले ना, जी जी, तो मैं पगड़ी उगड़ी में था, उनको थोड़ी पता था कि मैं उनके फादर का कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो एकदम से थोड़े से रुके वो। तो टाइगर ने बोला आप जानते हैं इनको? तो आए, मेरे से गले उले मिले नवाज भाई, बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुश हुए हम। और वो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। बहुत अच्छा मुझे काम लगा उनका, मुझे उनके साथ काम करके, बात करके। जी जी जी। 3 दिन हमने इकट्ठे काम किया है, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर श्वेता त्रिपाठी के साथ मैंने काम किया तमिल में। और तमिल में मज़ेदार बात एक और है कि तमिल में मुझे तमिल आती नहीं है। और मैंने तमिल में ही डायलॉग्स बोले सेट पे, और चेन्नई में जाके मैंने उसको डब भी किया। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है सर। वो पवन मल्होत्रा जी के साथ मैंने काम किया 72 उम्र में जी। और मैं इतना खुश नसीब हूँ कि उस फिल्म को 2019 में नेशनल अवार्ड मिला। क्या बात है, क्या बात है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ। और एक मेरी मलयालम फिल्म को भी नेशनल अवार्ड है, जिसमें मैंने सरदार गुरबख्श सिंह आर्मी मेजर थी वो, उसमें मैंने कैरेक्टर किया, उसको भी नेशनल अवार्ड है। सर आप कितने लैंग्वेज में कर चुके हैं काम अब तक? मैं तमिल, हरियाणवी, हिंदी, मलयालम और तेलुगु,
ये इतने 5 लैंग्वेज में काम कर चुका हूँ मैं। और ये पांचों लैंग्वेज की तो इंडस्ट्री काफी आगे है सर फिल्म में। हाँ, देखो क्या है क्या नहीं है, हमें तो जो मिले। देखिए, एक्टर की कोई लैंग्वेज नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, और उसका मजहब तो सिर्फ एक्टिंग है। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई सर। जी, तो इतना काम मैंने किया है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, और कुछ मेरी लाइफ में घटनाएं भी हुई हैं जो सेट पे हुई हैं, तो काफ़ी उनको दुखद तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो एक जुनून होता है एक्टर का, जब जुनून में आता है तो शायद चोट लग भी जाती है कभी कभी। सर आप अभी एक दुखद घटना की बात बता रहे थे जी, उस बारे में कुछ बता सकते हैं प्लीज। मैं ये एक मलयालम फिल्म थी जिसको लीड कर रहे थे मोहनलाल जी। मोहनलाल साउथ के तो बड़े सुपरस्टार हैं। सुपरस्टार हैं। मलयालम फिल्म थी, निराली उसका टाइटल था। तो उसमें मैं कास्ट हुआ था। तो एक सीन था जिसमें मुझे उनकी गाड़ी के आगे से लालटेन लेके निकलना था, और उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, वो मुझे बचाने के चक्कर में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जी जी। वो सीन तो गया हो। अब वो जब उन्होंने अलग से शॉट लिया गाड़ी का, तो कार के ऊपर एक हुड होता है, कभी कभी होती है ना, उसके ऊपर हुड होता है। तो फिल्म सिटी में कुछ एक टहनी थी, वो ऐसे जा रही थी, वो हुड में टकराई, और मैं शॉट देके साइड में खड़ा था। ठीक है, तो वो टहनी जो है टूटी हुड के साथ कार के आगे गिरी, और रोल हो के टायर में वो मेरी टांग में लगी। ओहो। वो इतनी मोटी थी। जी। और मैं सड़क पे ऐसे गिरा, और ये मेरे 8 टांके आए। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। जब मैं हॉस्पिटल में मुझे होश आई, तो क्योंकि ये साउथ के लोग बहुत बहुत ही बढ़िया लोग हैं, धनाधन उन्होंने गाड़ियाँ की फटाफट। मेरा वो क्या बोलते हैं, सिर का सारा करवाया उन्होंने, पट्टी वट्टी सारा ट्रीटमेंट करवाया, सारा ट्रीटमेंट कराया। बस दुखद ये था कि मुझसे वो फिल्म चली गई। लेकिन वो इतने ईमानदार लोग हैं जी। आज भी गूगल में उन्होंने निराली फिल्म के नीचे एक डाला हुआ है कि सनी इस एक्सीडेंट में मरता मरता बचा। आज भी गूगल पे उन्होंने डाल दिया। नहीं तो हमारे लोग यहाँ के तो शायद छुपा ही लेते कि नहीं यार, ये तो फाइट मास्टर की गलती थी या एक्टर की गलती थी, है ना, लेकिन उन्होंने नहीं छुपाया। सर ये बहुत काबिल तारीफ आपकी बात है सर। मैं आपको बताऊं तो मैं क्लैपिंग करता हूँ आपके काम के लिए, क्योंकि बहुत ही हिम्मत का काम है जो आपने मतलब इस सिचुएशन को हैंडल किया है। और उन्होंने तो अपनी मतलब बड़ी बात बताई कि कुछ चीज़ें अपडेट की है आपके साथ। जी जी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके बाद मेरा 1 हफ्ते के बाद शूट था मलयालम तमिल फिल्म का जी, कोडाई कनाल में। ओके। तो मेरे ये यहाँ से सारे वो बाल उन्होंने साफ कर दिए। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया है। बोला कहाँ चोट है? मैंने कहा राइट साइड में ऐसे चोट है। मैंने उनको फोटो भेजी। नो प्रॉब्लम, यू कम हियर, वी विल डू। क्या बात है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, वो जितने मेरे शॉट्स थे ना, इस साइड से नहीं लेके इधर से लिए, और फिर वो एक मेकअप मैन आया, उसने थोड़े बाल उसके ऊपर नकली बाल चिपका दिए। तो मैंने वो फिल्म पूरी कर दी, तो पता भी नहीं चलता। सुपर काबिल तारीफ वाली बात है आपकी। मतलब हिम्मत की दाद देता हूँ मैं आपकी, जो आपने इस सिचुएशन को भी हैंडल किया है। और कमाल की बात यह है कि मतलब इतने टाँके होने के बाद भी आप एक्टिंग करने के लिए आगे भी दूसरी फिल्म के लिए भी तैयार हैं, और लोग वहाँ पे आपको कवर भी कर रहे हैं कि कैसे उनको काम करना है। तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री का तो खैर उनका एक अपना ही एक मतलब कमाल है कि वो कैसे भी काम ना हो तो भी वो करते हैं, और किस तरह बनाया जा सकता है वो भी उनके पास आइडियाज हैं। सनी सर, हर किसी का लाइफ में तो कुछ मीठी और कुछ कड़वी बातें होती हैं। आपकी मीठी बातों से तो हम रूबरू हो चुके हैं, जो दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। क्या हम आपकी कड़वी बातों को जान सकते हैं? जी हाँ, एक चैनल है अल जजीरा जी, उसने मेरी बॉलीवुड लाइफ पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। तो वो आ गए, तो मुझे उन्होंने कहा आपको पता है क्या हुआ? नहीं, मुझे क्या पता, क्योंकि उनके पास मेरे कुछ नंबर थे फैमिली मेंबर्स के। तो उन्होंने कहा आपकी मदर की डेथ हो गई है। सो सैड सर। मैं उसी पोजीशन में डबिंग कर रहा था, डबिंग में छोड़ नहीं सकता था। उन्होंने कहा वीडियो कॉल करो,
मैंने वीडियो कॉल की, लग नहीं रहा था। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे वीडियो कॉल किया और मेरे ब्रदर की डेड बॉडी दिखाई उन्होंने। तो एक्टर्स की लाइफ में ये होता है, लेकिन मैं डबिंग नहीं छोड़ा। लेकिन मैंने डबिंग की पूरी अपनी। ये मेरी लाइफ की सबसे खतरनाक घटना है, लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। मैंने डबिंग पूरी की और उन्होंने मेरी मदर का जो वीडियो चल रहा था ना, उन्होंने उसको कैमरे पे लिया। तो एक सीरीज पूरी आई मेरे उस पर। तो ये मेरी इस लाइफ की सबसे दुखद घटना है कि मैंने अपनी माँ को खो दिया, क्योंकि मैं शायद कला से शादी कर ली मैंने, मुझे कला से प्यार था, लेकिन एक मैंने बहुत बड़ा मौका खो दिया कि मैं जा भी नहीं पाया वहाँ। सर बड़े दुख की बात है सर, होने को कोई टाल नहीं सकता। आपने अपनी माँ को खोया सर, माँ की कमी मैं पूरी नहीं कर सकता, और मुझे लगता है आपकी माँ जहां भी होंगी आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। और क्या हुआ सर, माँ नहीं है तो क्या हुआ, आपके सीने में माँ तो है सर, सीने माँ। जी हाँ, वो तो हमेशा मेरे सीने में रहेगी। और मुझे लगता है इस तरह के दुख बहुत से एक्टर्स के साथ हुए होंगे। आपके जीवन में कोई तो वेल विशर होगा। जी हाँ, है मेरे 2-4 दोस्त जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे साथ मिलते हैं, बात करते हैं। उनमें से एक यूनुस पटेल हैं, एक लंकेश जी हैं, जी जी, एक विनोद उन्नीथन का नाम मैं लूँगा, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। जी सर। देव बासु हैं, और एक पंकज कुमार हैं जो डायरेक्टर हैं सीरियल्स के, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। और भी 1-2 दोस्त हैं, लेकिन ये जो मेरे दोस्त हैं ख़ास, इन्होंने मेरी बहुत मदद की। लॉकडाउन में भी मेरी मदद की और हमेशा मेरी मदद करते रहे। सर बहुत मजा आया आपके साथ, रियली में अमेजिंग। सर एक 2 लाइन में चाहता हूँ कि आप फिल्मी चाय के बारे में बोले। भाई फिल्मी चाय के बारे में क्या बोलूं, मैं ये चाहता हूँ जी जी, कि फिल्मी चाय का एक भव्य सेट फिल्म सिटी में लगे और मैं वहाँ उस सेट पे चाय पीने आऊँ। क्या बात है सर, क्या बात है।